पर्दा फरमाने के बाद एक गौसे आजम की चाहने वाली एक गौसे आजम की मुरीदा का वाक़या याद आ रहा था। बगदाद शरीफ की एक खातून है, अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। एक आवाज आई उससे, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा बेदार हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल है, मुझे भी हाजिर का शर्फ हासिल करना चाहिए। अपनी बेटी को फौरन कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल में हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। वुज़ू करो, नेक कपड़े पहनो, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद का इनेकाद होगा। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। कौनैन के वाली, मुसरव खूबा, सय्याह ला मकाम, नाज़िश अर्द जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के गजरे निछावर करेंगे। ओ बेटी तैयार हो जाओ, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उलमा मौजूद होंगे, अजीम सनाखान मौजूद होंगे। और हम भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं। वो माँ और बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाजिरी का शर्फ हासिल करने के लिए वहाँ पर जाती हैं। खलीफा बगदाद के महल में पहुँचती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है, एक चौकीदार खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दावतनामा है इस महफिल में आने का? उन्होंने कहा दावतनामा तो नहीं है। कहा तो फिर तुम क्यों आई हो? कहा हमने मुनादी की निदा सुनी, सदा सुनी, कोई आवाज दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हुजूर की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हुजूर से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसलिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में मौजज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेगा तो हम भी मिलाद मनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये खास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उमरा आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े मुक़्तदर लोग आए हैं, बादशाह के खास करीबी लोग आए हैं। ये हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाजत नहीं है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। वो कहती है दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत तो है ना, मेरे दिल में हुजूर का सच्चा प्यार तो है। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मेरी बेटी भी मेरे साथ यहाँ पर आई है, तुम हमें क्यों रोकते हो? उसने कहा नहीं, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। वो माँ परेशान हो गई, रंजीदा खातिर हो गई। उसने कहा कि हमें हुजूर की महफिल में जाने की इजाजत नहीं है। वापस अपने घर की तरफ जाती है। बेटी कहती है कि माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं, हम गरीब हैं लेकिन हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं। लेकिन माँ देखो, हम गरीबों को हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा बेटी तू घबरा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम अपने घर में चलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का करम, हुजूर का फजल, हुजूर की रहमत कहीं खलीफाए बगदाद के महल तक महदूद तो नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हमारे कच्चे मकान में भी हो सकता है। ऐ मेरी बेटी आ, हम अपने घर में जाकर हुजूर की महफिल का इनेकाद करेंगे। वो घर जाती है, वो कहती है या रसूल, वो कहती है कि मेरी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे इनेकाद पजीर होगी, हम कैसे मुनक्किद करेंगे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मेरे आका करम फरमाएंगे, हम वजू करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहन के आका की अजमतों के तराने अलापेंगे। मुझे जो भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इस वक्त याद है, मैं आका का मिलाद बयान करूंगी, आका के नाते पढ़ूंगी। और जो अशआर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से मुझे याद है, मैं वो पढ़ती रहूंगी, तुझे सुनाती रहूंगी, तू सुनती रहना। यही हमारी महफिल मिलाद है। बेटी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठी है। माँ आका की मौजज़ात मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रही है और बेटी की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। माँ कह रही है कि आका यूं आए, आका की आमद पर ये दुनिया सज गई, आका की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के मौजज़ात कुछ यूं थे कि आका जब आए तो हर तरफ नूर फैल गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। यूं पूरी रात गुजर गई, वो अशआर पढ़ती रही, बेटी सुनती रही। अशआर को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा मैंने ताज़ा वुज़ू करना है और मैंने रोज़ा रखना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے میلاد کے لیے، آقا کی عظمتوں پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا باہر سے لوٹے میں پانی بھر کر لا، تازہ وضو کروں گی۔ بیٹی باہر جاتی ہے، یوں ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ڈر کے واپس کمرے میں آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا، تو کیوں اتنی پریشان کیوں ہوگی، تیری چیخیں کیوں نکل گئی؟ اس نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے، ایک سفید ریش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے۔ ماں نے کہا ارے بیٹی کون آیا ہے، ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں کون آئے گا، ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد کے اندر جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں فوراً باہر آتی ہے، ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دیکھتی ہے کہ پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم آپ ہماری محفل میں آئے، یہ کیسے ہوا؟ اور دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، دہلیز کو چوم رہے ہیں، اس گھر کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ ہے پیرے پیرا ہے میرے میرا آپ ہماری محفل میں آئے، ہمارے کچے مکان میں آپ کی آمد ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے آنا ہوا؟ اور ہماری دہلیز کو بار بار آپ چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم نے کہا میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، ارے دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے، آقا آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ محترم احباب غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، اولیاء اللہ کے نام پر یہاں جمع ہونے والوں، یاد رکھو اولیاء اللہ کی نظر کے طلبگار ہیں ہم، اولیاء اللہ کی نگاہ کے خواستگار ہیں ہم یہی تمنائیں رکھتے ہیں، یہی آرزویں رکھتے ہیں، یہی التجا رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہ ملے، ان کی نظر ملے۔ ان کی نظر اگر ملے گی تو آقا کرم فرمائیں گے، آقا تشریف لائیں گے کہ ان کی محفل ہے، کوئی دنیا کی طاقت کسی کو روک نہیں سکتی، کوئی دنیا کی قوت کسی کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ محبوب کی محفل میں، محبوب کی محفل ہے، اسے محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔